प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे का जो कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर उसी के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। ये रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है साथियों। ऐसा नहीं है कि पवन सर ने कुछ बना दिया हो, अपने घर से बना के ले आया हो। साफ साफ लिखा है एनुअल कैलेंडर फॉर द आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि 2026 की रेलवे का कैलेंडर है। इस रेलवे के कैलेंडर के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं रेलवे में कितनी भर्ती आनी है। 9। उन 9 भर्तियों में से आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की आ चुकी है, आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, सेक्शन कंट्रोलर की आपकी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये वैकेंसी आपकी जनवरी से अप्रैल तक आनी थी, सॉरी जून तक आनी थी, आ चुकी है सारी। अब इसके बाद जो आपका नंबर आएगा वो आएगा जुलाई से सितंबर, यानी कि जुलाई चला जा चुका है, अगस्त आने वाला है और सितंबर आएगा ही, फिर तो महीना चलता रहेगा। वहां 5-6 वैकेंसी आएंगी। कौन कौन सी, अब आप देख लो कि तुम्हें कौन सी में फॉर्म भरना है। वहां आएंगी 6 वैकेंसी। तुम्हें किसके लिए फॉर्म भरना है जरा ये देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वहां आएगी जूनियर इंजीनियरिंग की, इसके बाद आएगी आपकी मेडिकल पैरामेडिकल कैटेगरीज की, और फिर आएगी एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी 2, एक ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, ग्रेजुएट में या अंडर ग्रेजुएट में। भाई आपको किसके लिए फॉर्म भरना है वो तो आपको जानकारी होगी। अगर 12th पास हो तो अंडर ग्रेजुएट वाला भरोगे, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो ग्रेजुएट वाला भरोगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चे परेशान रहते हैं, सर इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या क्या होता है। ये देखो, पहले आप बनाओ अपना टारगेट कि मुझे इस बार आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकालना है। जब निकालना है तो सबसे पहले 12th पास वाले बच्चे सुनो। अगर आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करोगे तो एज होती है 18 से लेकर 30 साल। ओबीसी को 3 साल की छूट देते हैं, ओबीसी का बच्चे को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। किसी के मन में डाउट को लेकर कोई दिक्कत हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर दिक्कत हो, बताओ। आर्ट से पढ़े हो तो फॉर्म भर दो, साइंस से पढ़े हो तो फॉर्म भर दो, कॉमर्स से पढ़े हो तो फॉर्म भर दो, फॉर्म भरना बात खत्म। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपकी एज 18 से 33 साल, ओबीसी को यहां भी 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना कि भैया मुझे डाउट है। किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो, अब सबसे पहले ये देखो कि यार तुम्हारा टारगेट क्या है, आप किस पोस्ट के लिए टारगेट तैयारी कर रहे हो। आप इनमें से 12th पास वाली पोस्ट है, इनमें से एक को टारगेट कर लो, किसी एक को टारगेट कर लो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो। सर हमें टारगेट करना जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों में पेपर के बाद टाइपिंग होगी, लेकिन ट्रेन क्लर्क सिर्फ पेपर है, टाइपिंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कोई पेपर तो है लेकिन टाइपिंग इसमें नहीं है। अब दोस्तों आपका ये है, जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं अपनी पोस्ट डिसाइड करो पहले। जिस बच्चे ने टारगेट बनाया है उसको सक्सेस मिली है, और जिसने टारगेट नहीं बनाया उसको कोई अचीवमेंट नहीं मिली है। आप टारगेट बनाओगे, यस या नो का जवाब दो मुझे। अगर टारगेट है तो सफलता तुम्हारे कदमों में चूमेगी। अगर तुम्हारा कोई टारगेट ही नहीं है, तुम्हें जाना कहाँ है, तो भाई क्या तुम्हारा टारगेट है। सीजेपी का टारगेट था, बच्चों का टारगेट था कि हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, दे दिया इस्तीफा। आपका टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना है ना, 12th पास या ग्रेजुएट लेवल पर, अब आपको देखना है। तो दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर ये पोस्ट होंगी जिसके लिए आप फॉर्म भरेंगे। सैलरी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये 12th पास की सैलरी आप देख सकते हैं भाई तुम्हारा टारगेट क्या है, और जब आप जाओगे तो आपकी सैलरी जस्ट डबल आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये तो 7th पे के अनुसार सैलरी है, 8th पे लग जाएगा जब तक। तो इसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 सबको देना है, सीबीटी 2 सबको देना है, सीबीएटी कुछ पोस्ट पर होता है, ये कुछ पोस्ट पर होता है दोस्तों, कुछ पोस्ट पर। अगर मैं बात कर रहा हूं टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट, ये भी कुछ पोस्ट पर होता है। और कुछ पोस्ट रहती है जहां ना टाइपिंग होती है, ना स्किल टेस्ट होता है, ना सीबीओटी है, वहां सिर्फ पेपर होता है। तो आप ऐसी पोस्ट देखना जहां सिर्फ पेपर होता हो, ना तो सीबीएटी होता हो और ना टाइपिंग टेस्ट होता हो। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो मैं कहूं आप उसको फॉलो कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पहले सिलेबस देखो। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो सीबीटी 1 में क्या आएगा, तो सीबीटी 1 में 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 40 जीएस, 100 क्वेश्चन, 100 मिनट, 90 मिनट में पेपर सोल्व करना है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/3। 1/3 का मतलब होता है 3 गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन कट कर लिया जाएगा लाडलो। तो ये होता आपका सीबीटी 1। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करोगे, मतलब जितनी भर्ती है उसका 10 गुना बच्चे पास करते हैं, 10, 12, 15, ये अलग अलग नोटिफिकेशन में होता है।
तो जितनी भर्ती होंगी उसके 10 गुना बच्चे पास हुए, फिर वो पहुंचे सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 रीजनिंग के, 50 जीएस के, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट में सोल्व करना है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। अगर आप इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करते हो, इन पेपर का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है सिर्फ। बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पता नहीं होता सिलेबस में आएगा क्या। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये आपका रहेगा मैथमेटिक्स का सिलेबस। इतना ही पढ़ना, अलग मत पढ़ना साथियों। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा मार्च में। अगर आप कहोगे भैया इसका एग्जाम बताओ, एग्जाम फिक्स है, मार्च में होता है, एग्जाम होगा मार्च में। और भाई फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म आएंगे अगस्त के लास्ट में, अगस्त लास्ट में आएंगे फॉर्म, ठीक है। इसके बाद ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर और नॉन वर्बल रीजनिंग तक आपको सारी कराई जाएगी साथियों, आपको सारी कराई जाएगी। इसके बाद आपका ये आपका जीके जीएस का, सबसे पहले 1 साल तक का करंट अफेयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन तो आपका पेपर हो उससे पिछले 1 साल का करंट अफेयर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। और ये है आपका पूरा का पूरा मेरे भाई आपका पूरा जीके जीएस का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे पहली बात यह आती है कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पोस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पेपर में क्या क्या होता है ये देखो। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर में सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2, ना टाइपिंग टेस्ट ना स्किल टेस्ट। उसी तरीके से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो किस पोस्ट में क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, किस पोस्ट में क्या होगा आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, जल्दी से जितने बच्चे बैठे हो आपका टारगेट क्या है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? जो बच्चा पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, सिलेक्शन पे आ जाओ। अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर मुझे आज पहली बार सुन रहा है तो मेरी इस बात को फॉलो कर लेना। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो 6 से 7 महीने का प्लान बता रहा हूं आपको, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो। सर क्या प्लान है? अगर आप नए बच्चे हो, पहले कभी तैयारी नहीं करी, तो सबसे पहले सिलेबस तैयार करना, सबसे पहले सिलेबस तैयार करना। सिलेबस तैयार करने के बाद ये देखना पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ये देखना पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस तैयार किया, इसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद तीसरे पर आपको मिनी मॉक करना है, मिनी मॉक या सब्जेक्ट वाइज मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक आपने करना है। और जब आप इसको कर लोगे तो दोस्तों लास्ट में आपको करना है फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारे अंदर दम है कि गुरुजी मैं 6 से 7 महीने पढ़ सकता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, वरना बिल्कुल मत जुड़ो। बताओ आज से कितने बच्चे मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं गुरुजी पहली बार में एग्जाम पास करेंगे और हम 6 से 7 महीने कंटिन्यू पढ़ेंगे। आपके लिए एक पेड बैच बताऊंगा, जिस पेड बैच में पूरी जीके जीएस पढ़ाऊंगा। आप उसके लिए पेड बैच के लिए कूपन कोड लिख सकते हो, आप उसके लिए कूपन कोड लिख सकते हो Y367। ये कूपन कोड बच्चों आपका रेलवे के हर बैच में लगेगा। ये स्पेशल डिस्काउंट है दोस्तों एनटीपीसी के लिए, आप इस बैच में जुड़ सकते हो। मेरा ये बैच होगा जिसमें आपको जीएस की तैयारी मैं कराऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर दम है 7 घंटे पढ़ने का, 6 से 7 घंटे पढ़ने का और 7 महीने तक पढ़ने का, देखो जब फॉर्म आ जाएंगे ना तब तो लाखों करोड़ों बच्चे तैयार हो जाएंगे। आप पहले तैयार हो जाओ थोड़े से यार, आप थोड़ी सी अलग मेहनत कर लो उनसे। अगर आप उस बैच में जुड़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। अगर आप जुड़ना चाहते हो, कौन सा बैच है देखो जरा एक बार। कुछ नहीं करना, सिंपल, सबसे पहले गूगल पे जाना है आपने। जैसे ही गूगल पे जाओगे लिखोगे अड्डा 24/7, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद में ऑल कोर्स पे आना, ऑल कोर्स पे एसएससी रेलवे पर चले आओ। ये रहा रेलवे, रेलवे एनटीपीसी पर आना। जैसे ही आप एनटीपीसी पर आओगे दोस्तों तो आपको ये बैच दिखाई देगा, फाउंडेशन बैच। ये है वो फाउंडेशन बैच। अगर आप इस फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप मोर ऑफर पे जाना है, कूपन कोड लगाना Y367, Y367। ये आपको मात्र 780 रुपए का मिल जाएगा। कितने का? Y367 कूपन कोड लगाने पर ये बैच आपको मात्र 780 रुपए का मिल जाएगा, जहां आप ग्रेजुएट लेवल की और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों की तैयारी कर सकते हो। मैं चाहता तो दोनों के अलग अलग बैच ला सकता था, पैसा मुझे भी अच्छा लगता है, बट मैंने कहा नहीं, हम एक ही बैच से तैयारी कराएंगे, चाहे वो ग्रेजुएट वाला बच्चा हो या अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा हो। आप सारे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सारे बच्चे इस बैच, अगर हाँ
आपको 12th पास वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रॉपर टीसी टीटी की तैयारी करनी है। ऑल कोर्स पे जाओ, यहाँ आपको रेलवे दिख जाएगा दोस्तों। जैसे ही एनटीपीसी पर आओगे तो हमने टीसी का बैच लाया हूं मैं आपके लिए, ये टीसी का बैच। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाओ Y367, ये बैच आपको मात्र 580 का मिल जाएगा। तुम तो 599 की बात कर रहे हो, मैंने 580 का ले आया तुम्हारे लिए, सिर्फ 580 रुपए का। ये रहा दोस्तों वो बैच। गूगल पे जाओ, यहाँ पे कूपन कोड लगाओ Y367, और जैसे ही कूपन कोड लगाओगे ये आपको मात्र 580 रुपए का मिल जाएगा लाडलो। कितने का मिल जाएगा? 580 रुपए का। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। मेरा फर्ज आपको समझाना था, मेरा फर्ज आपको गाइड करना था। भगवान नहीं हूं सीना चीर के आपको दिखा दूं, लेकिन जितना हुआ, जितना मुझसे मेहनत बनी, मैंने किया तुम्हारे लिए। अब आपको दिखाना है कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हाँ गुरुजी मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस बैच में, जहां बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। इस बैच में लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डिंग क्लास, ई बुक सब कुछ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।